बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि फ़ैमिली कोर्ट क्या है, फ़ैमिली कोर्ट में किस किस्म के केस दायर किए जा सकते हैं और फ़ैमिली कोर्ट जज साहब के क्या अख्तियारात हैं। ये तमाम तर पहलू हम जानेंगे और इनके तमाम तर जो अख्तियारात हैं और कौन किस किस्म के केस दायर किए जा सकते हैं, किस नौयत के और किस स्टेज पे कौन से केसेस दायर होते हैं, ये तमाम तर अहम कानूनी मालूमात हासिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल अमास लॉ टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। जी, बात कर रहे थे कि फ़ैमिली कोर्ट क्या है, इसमें कौन से किस्म के केसेस दायर किए जाते हैं और फ़ैमिली कोर्ट जज साहब के क्या अख्तियारात हैं। फ़ैमिली कोर्ट जजेस जो हैं वो सिविल जज बतौर तैनात होते हैं और उनको फ़ैमिली कोर्ट और गार्डियन कोर्ट के अख्तियारात दिए जाते हैं। इनके जो अख्तियारात होते हैं या इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिविल जज के बराबर होती है और ये बज़ाते ख़ुद सिविल जज होते हैं। तो इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, कभी फ़ैमिली कोर्ट चले जाते हैं, कभी सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, कभी गार्डियन कोर्ट के इनके पास अख्तियारात आ जाते हैं। और इनके पास जो केसेस दायर होते हैं वो फ़ैमिली नौयत के होते हैं, तमाम तर केसेस। पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हर घर को खुशियाँ नसीब करे और अदालतों में फ़ैमिली नौयत के केसेस से हर घर को बचाए। और ये आजकल रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है और अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खास्ता हर चौथे दूसरे घर में ये कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे इशू आ जाता है। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि फ़ैमिली कोर्ट के जो अख्तियारात हैं या जो केसेस दायर हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निकाह से स्टार्ट होता है। निकाह की जो है, जिसका निकाह होता है वही उसके बाद उस निकाह के मुताबिक केसेस कर सकता है। उसमें तकज़ीब निकाह का भी केस होता है कि जी ये निकाह हुआ ही नहीं है तो इसकी कैंसलेशन लोग लगा देते हैं। और एक रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह होता है कि ये निकाह हो गया, इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके बाद जो है, आप में से बहुत सारी फैमिली ने देखा होगा कि जब किसी मियाँ बीवी की आपस में अनबन हो जाए और ख़ावंद बीवी को तलाक ना दे रहा हो और वो बीवी ख़ावंद के साथ ज़िंदगी मज़ीद ना गुजारना चाह रही हो, तो औरत जो है वो फ़ैमिली कोर्ट में जाके खुला क्लेम कर सकती है, जिसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कहते हैं। तो वो भी फ़ैमिली कोर्ट में होगा। और इसी तरह जो मर्द है वो आबादी का दावा भी कर सकता है कि मेरी बीवी जो है वो रूठ के मैके चली गई है और मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसे आबाद करना चाहता हूँ। कॉन्जुगल राइट्स का दावा ख़ावंद कर सकता है। उसके बाद जो है, अगर बीवी और ख़ावंद की नाचाकी हो गई है, नाराज़गी हो गई है और वो बीवी चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं, ख़ावंद के भी बच्चे हैं, तो वो ख़र्चा दे, तो वो बीवी मैके बैठ के अपने बच्चों के ख़र्चे का दावा भी उसी फ़ैमिली कोर्ट में कर सकती है। उसके बाद जो बीवी है वो अपने भी ख़र्चे का मेंटेनेंस का दावा कर सकती है और बच्चों की वेलफेयर का भी, वो एजुकेशन है, मेडिकल इश्यूज़ हैं और ज़िंदगी गुजारने हैं, उसके ख़र्चे का भी, बच्चों के ख़र्चे का भी दावा कर सकती है। उसके बाद जो है, सामान जहेज़ की वापसी का भी वो दावा कर सकती है अगर खुदा न खास्ता जब बीवी और ख़ावंद में ताल्लुकात बहाल नहीं रहते और वो अपनी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है उसको ख़त्म करते हैं, तो बीवी के पास ये राइट है कि वो सामान जहेज़ जो है उसकी वापसी का दावा भी फ़ैमिली कोर्ट में कर सकती है। इसके साथ हक़ महर जो निकाहनामा में लिखा होता है वो अगर उस वक्त
नहीं मिलता जब रुखसती होती है या शादी होती है या निकाह होता है और वो बाद में दिए जाने के लिए अंदर तलब लिखा जाता है, तो वो ख़ातून, वो बीवी किसी भी स्टेज पे अपने हक महर का भी दावा कर सकती है, वो भी इसी फैमिली कोर्ट में ही होगा। उसके साथ ज़ेवरात होते हैं, वो बाज़ औक़ात बीवी को ख़ावंद की तरफ से दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात बेटी को वालिदैन देते हैं। वो अमूमन जब एक दूसरे से सेपरेशन होती है या नाराज़गी होती है, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई बीवी सामान लेके चली जाती है जिसमें ज़ेवर भी इंक्लूडेड होते हैं, कभी वो ख़ावंद के घर छोड़ के जाती है और उसमें ये होता है कि कुछ ज़ेवर ऐसे होते हैं जो ख़ावंद की तरफ से होते हैं, कुछ बीवी की तरफ से। वो एक दूसरे के पास रह जाएं तो वो ख़ावंद और बीवी दोनों अपने अपने एंड पे ज़ेवरात की वापसी का दावा, रिकवरी सूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी एक दावा हो सकता है कि अगर बीवी ख़ावंद को या ख़ावंद बीवी को मेंटली टॉर्चर करे, जहनी अजियत दे या फिज़िकल टॉर्चर हो, मार पीट हो, थप्पड़ मारे, गलम कलूच करे, तो ये केस भी फैमिली कोर्ट में दायर किया जा सकता है। इस नौयत के केसेस की समाअत जो है उसकी अख्तियारात भी फैमिली कोर्ट को हासिल है। उसके बाद इसी से जुड़ा जो है ना गार्डियन कोर्ट होता है। गार्डियन कोर्ट में आप बच्चों की मुलाकात, विज़िटेशन जिसे कहते हैं, या बच्चों की जो कस्टडी है उसका दावा दोनों फरीकैन कर सकते हैं। वो मियाँ भी कर सकते हैं और बीवी भी, क्योंकि अगर बीवी के साथ बच्चे रह रहे हैं तो फादर एज अ जेन्युइन गार्डियन जो है ना, नेचुरल गार्डियन जिसे डिक्लेयर किया गया है, वो अपने बच्चों से मुलाकात का, विज़िटेशन का भी केस कर सकता है गार्डियन कोर्ट में, जो अमूमन फैमिली ओब्लिक गार्डियन कोर्ट काउंट होती है, लिखी जाती है। वो अपने मुलाकात हफ्ते में एक दफ़ा भी फ़िक्स करा सकता है, महीने में 2 दफ़ा भी, 4 दफ़ा भी बाज़ औक़ात होती है, 3 दफ़ा भी, तो वो भी हो सकता है। इसके बाद जो है वो कस्टडी का दावा भी कर सकता है वालिद कि जी बच्चे वहाँ इनसिक्योर हैं, या उस खातून ने दूसरी शादी कर ली है, या बच्चे नानी के पास रह रहे हैं और ख़ातून शादी करके कहीं और चली गई है, या कोई और इशू भी हो सकता है कि जी बच्चों की सही परवरिश नहीं हो रही, देखभाल नहीं हो रही, या उनको उस हैसियत में नहीं पाला जा रहा, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, एजुकेशन अच्छी नहीं दी जा रही, मेडिकल फैसिलिटीज़ मेरे बच्चों को सही नहीं मिल रही। तो इस सूरत में, या उनकी एज जो मैच्योर एज जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो कंप्लीट हो गई है, अब चूँकि मैं नेचुरल गार्डियन हूँ, फादर हूँ, तो वो गार्डियन कोर्ट में केस दायर कर सकता है। जबकि बच्चे अगर वालिद के पास रह गए हैं तो वालदा भी इसी नौयत के केस विज़िटेशन के भी कर सकती है, और अगर बच्चा छोटा है, शीरखार है या कम उम्र है और उसकी तरबियत के लिए वो वापस ले सकती है, कस्टडी का केस भी ले सकती है। तो ये हैं एक फैमिली कोर्ट के अख्तियारात, और जो मुकदमात ज़ेर समात फैमिली कोर्ट के आ सकते हों, और जो एक आम फहम बंदा फैमिली कोर्ट से जिन केसेस की नौयत के मुताबिक रजू कर सकता है। तो ये आपको बताना ज़रूरी था, और आपको इसका इल्म जो है ना होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक से फिर दुआ है कि हर घर को हंसता बसता रखे, हर मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ खुश रखे, हर बच्चों को अपने दोनों वालिदैन यानी कि वालदा और वालिद की छाँव और साए के नीचे रखे, क्योंकि जब वालिद और वालदा दोनों के साथ बच्चे रहते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा बढ़ता है और पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। हम चूँकि इस्लामी माशरे में रहते हैं तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए, हमारी दुआ भी यही है कि हर घर हंसता बसता रहे, बीवी बच्चों के साथ रहे, छोटी मोटी नोक झोंक जो हो जाए तो उसको दरगुज़र करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए।
लेकिन ये चूँकि कानूनी पहलू हैं और काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात आए थे कि हमें इस बारे में मालूमात हासिल करनी है, आप एक पैगाम भेजें, तो इसलिए मैंने ये पैगाम जो है ना